बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.19। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2.19 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बच्चों हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने इनकी इक्वेशन लिखनी है। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने इनकी इक्वेशन हमने बच्चों लिखनी है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन फादर एज एंड डॉटर एज इज़ 26 ईयर्स। यहाँ बात हो रही है डिफरेंस निकालना है फादर की एज का और डॉटर की एज का 26 ईयर्स है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक जितने भी पार्ट्स हैं इनकी हमने इक्वेशन लिखनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। छोटा सा मतलब छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके, सिंपल सॉल्यूशन हम बच्चों लेट कर देते हैं ना। ठीक है, एक फादर एज की बात हो रही है, ठीक है, फादर एज की बात हो रही है और डॉटर एज की बात हो रही है। हम लेट कर देते हैं, लेट फादर्स एज। ठीक है, हम करते हैं कि फादर की एज है बच्चों वो x ईयर है। लेट डॉटर्स एज ये है बच्चों y ईयर। ठीक है, अब इसकी हमने बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन क्या बन जाएगी, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द फादर एज एंड द डॉटर एज। उन दोनों की एज का जो डिफरेंस है ना बच्चों, इन दोनों को हमने माइनस कर देना। ठीक है, फादर एज ये हो गया फादर एज माइनस डॉटर एज इज इक्वल टू 26 बच्चों। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा पार्ट था बच्चों। तो ये हमारे पास इक्वेशन लिखनी थी, बस हमने इनको इक्वेशन लिख दी। ठीक है, फादर की एज और डॉटर की एज का डिफरेंस जो है वो 26 ईयर है बच्चों। सेकेंड पार्ट है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। यहाँ बच्चों बिस्किट की बात हो रही है और चॉकलेट की बात हो रही है बच्चों। तो हमने बिस्किट और चॉकलेट को हमने लेट करना है बच्चों। तो हम लेट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, हम कर लेते हैं लेट प्राइस ऑफ बिस्किट इज इक्वल टू x है। ठीक है बच्चों, एक बिस्किट की बात हो रही है ये देखो, और चॉकलेट की बात हो रही है। पहले इनकी प्राइस को लेट करेंगे। तो लेट प्राइस ऑफ चॉकलेट इक्वल टू y। ठीक है, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन कह रहे हैं बच्चों द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट। ठीक है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट की बात हो रही है। तो ये 6 बिस्किट, ठीक है, इक्वल टू 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ये 1 और ये चॉकलेट हो गया, मतलब सीधा लिख लेंगे 6x इज इक्वल टू y लिख लो बेशक। ठीक है, 6 बिस्किट इज इक्वल टू 1 चॉकलेट, तो 6x इज इक्वल टू 1y, या खाली y भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बन गई बच्चों, सिंपल। यहाँ पे इसकी इक्वेशंस बनानी थी बच्चों। थर्ड पार्ट है द नंबर इज एडेड टू 3 टाइम ऑफ एन अदर नंबर। मतलब एक नंबर ऐड किया 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, द सम इज 25। तो सम जो बच्चों 25 बन जाता है। तो हमने इसकी भी इक्वेशन लिखनी है बच्चों। ठीक है, इसकी भी हमने इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट करते हैं बच्चों, लेट कर देते हैं नंबर इज इक्वल टू x हो गया 1। ठीक है, ये 1 नंबर इज एडेड टू अदर नंबर, क्या हो गया, लेट अदर नंबर जो हमारा बच्चों वो y हो गया। एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा y हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन कह रहा है 1 नंबर, ये हो गया 1 नंबर इज एडेड टू 3 टाइम द अदर नंबर, ये अदर नंबर का 3 टाइम। ठीक है, एक इक्वेशन को एक नंबर को दूसरे नंबर के 3 टाइम में प्लस किया जाए तो सम 25 आ जाता है। ठीक है, 1 नंबर इज एडेड
3 टाइम द अदर नंबर, ठीक है। एक नंबर x है, अदर नंबर y है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया जाए, इस नंबर को और 3 टाइम ऑफ दूसरे नंबर को, तो हमारा 25 बन जाता है, ठीक है बच्चों। इसकी इक्वेशन बनानी थी हमने। नंबर 4th पार्ट है बच्चों, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर बाय द देयर डिफरेंस, ठीक है। द डिवीजन डिवाइड करना है सम ऑफ 2 नंबर बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहाँ बात हो रही है सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, मतलब सेकंड नंबर जो है वो लेस होना चाहिए 1 नंबर से, फर्स्ट नंबर हमारा ग्रेटर होना चाहिए बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, हमारा बच्चों एक नंबर जो है वो x है, ठीक हो गया। और लेट करते हैं सेकंड नंबर y हो गया बच्चों। एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा y हो गया। अब इक्वेशन लिखने हैं। इक्वेशन कह रहा है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर, ये बच्चों इनको सम करेंगे, ठीक है। नंबर बाय देयर डिफरेंस, इनको सम करना है और इनका डिफरेंस भी लेना है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा बच्चों। किसकी इक्वल होगा? द डिवीजन ऑफ सम ऑफ 2 नंबर्स, हमारे एक नंबर x हो गया, दूसरा y हो गया, इनके सम को और इनके डिफरेंस को बच्चों डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। बस ये हमने इक्वेशन लिखनी थी बच्चों। 5th पार्ट है, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 ईयर्स बिकम y ईयर्स, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एनी एज, किसी एक एज को कि ट्वाइस को, डबल को 7 इंक्रीज करो तो वो y ईयर्स की इक्वल हो जाती है। इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है बच्चों, इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। लेट कर लेते हैं एनी एज, ठीक है, मतलब कोई भी एज हम इसको कर लेते हैं x ईयर्स है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो कह रहे हैं कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस ऑफ एनी एज, ठीक है। एज का ट्वाइस कर लो ना, इंक्रीज बाय 7 प्लस 7 कर लेंगे तो किसकी इक्वल होता है? y की इक्वल हो जाता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एनी एज हमने x ईयर कर ली, इसको ट्वाइस कर लो। देखो ट्वाइस ऑफ एनी एज हमने एज x कर ली ना, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7 इज इक्वल टू y ईयर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, राइट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। यहाँ बच्चों सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लिखनी है हमने, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हमने 2 इक्वेशंस लिख रही है स्टेटमेंट के मुताबिक। पहला है द सम ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। 2 इक्वेशन लिखनी है, एक है सम ऑफ 2 नंबर इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, इसमें 2 नंबर्स की बात हो रही है, 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो हम लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास x हो गया ना, और लेट सेकेंड नंबर y हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर इज 10। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन बच्चों कह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 नंबर, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो हमारे पास 10 आता है बच्चों। ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? कंडीशन बच्चों खुद गिवन है क्वेश्चन में, इज 10 एंड देयर डिफरेंस, अगर इनको हम माइनस करें बच्चों तो हमारे पास आता है 2 आता है। क्या आता है? 2 आ जाता है, ठीक है। तो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन कौन सी बन गई? साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमारी बन गई बच्चों ये वाली। एक होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन वो होती हैं जिसमें वेरिएबल्स एक जैसे होते हैं और इनमें से कोई भी वैल्यू निकाली जाए और इसमें पुट की जाए तो वो उसको सेटिस्फाई करती है बच्चों, ठीक है। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल एक जैसे होते हैं और वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो या यहाँ से निकाल के इधर पुट कर दो तो वो लेफ्ट और राइट आंसर बच्चों इक्वल आएगा, ठीक है। ये था हमारा बच्चों फर्स्ट पार्ट था
क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों, द डबल ऑफ एज ऑफ सन इज एडेड टू द एज ऑफ फादर। कह रहे हैं द डबल, इफ डबल द एज ऑफ सन, सन की एज को अगर डबल किया जाए ना, एडेड टू द एज ऑफ फादर, द सम इज 54 बन जाता है, तो उसका सम 54 बन जाएगा। बट इफ डबल द एज ऑफ फादर, अगर फादर की एज को डबल किया जाए और ऐड टू द एज ऑफ सन, द सम इज 92, तो सम क्या होता है बच्चों 92 बन जाता है। ठीक है, इनकी सिमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है हमने बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट है, इसकी हमने इक्वेशंस बनानी है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। लेट कर देते हैं एज ऑफ सन, लेट एज ऑफ सन हो गया बच्चों x ईयर हो गया ना, ठीक हो गया। तो लेट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y हो गया। ठीक है, हम दोनों की एज को हम लेट कर लेते हैं, एक को हमने x रखना है और एक को y रखना है, क्योंकि हमने इक्वेशंस भी बनानी है ना बच्चों। फर्स्ट कंडीशन है इफ डबल द एज ऑफ सन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मतलब जिसके मुताबिक हमारी इक्वेशन बनेगी, कह रहे हैं कि डबल द एज ऑफ सन, सन की एज को अगर डबल किया जाए और फादर की एज में ऐड किया जाए, सन की एज को डबल किया जाए तो हमारे पास ये 54 बन जाता है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। डबल द एज ऑफ सन एडेड टू द फादर एज इज इक्वल टू 54 बन जाता है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, बच्चों सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि इफ द डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को अगर डबल किया जाए, ठीक है, और उसमें सन की एज ऐड किया जाए तो वो 92 बन जाती है। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। हम यहाँ लिखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी होगी, एक इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 54 और दूसरी बच्चों 2 वह सीधा करके बेशक हम लिख लो इसको। ठीक है, आप इसको सीधा करके भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 92 बच्चों, x प्लस 2y। ठीक है, 2y प्लस x इक्वल टू 92 या फिर x प्लस 2y, इसको थोड़ा सीधा करके लिख दो, x के नीचे x होना चाहिए, y के नीचे y होना चाहिए बच्चों। लास्ट पार्ट है बच्चों, 1 पेन एंड 2 इरेजर, पेन और इरेजर की बात हो रही है, कॉस्ट ₹45। ठीक है, और इफ 2 पेन एंड 3 इरेजर कॉस्ट 80। दो कंडीशन बन गई बच्चों, इनको हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिखना है बच्चों। ठीक है, इसको भी हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। एक किसकी बात हो रही है, एक बात हो रही है पेन की बात हो रही है और एक इरेजर की बात हो रही है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है बच्चों, पेन की कॉस्ट है वो x रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ इरेजर y हो गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बनाएंगे ना, 1 पेन एंड, ठीक है, 1 पेन एंड 2 इरेजर्स, एक पेन है हमारे पास बच्चों और 2 इरेजर हैं, 2 रेजर हैं। 1 पेन एंड 2 इरेजर और इसकी कास्ट है बच्चों 45। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन की बात हो रही है बच्चों 2 पेन्स, ये हो गया 2 पेन्स एंड 3 इरेजर, इनकी कॉस्ट है बच्चों 80 रुपीज़। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बन गई, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम इनको ऊपर लिख देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 45 और दूसरी बन गई बच्चों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 80 बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.19, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ठीक है, इतनी खास एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, कोई कुछ
तो अब आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो के आखिर में मैसेज लाजमी किया करें, कमेंट्स किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।